नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार सरकार के लिए उनके विधायक ही सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल ताज़ा मामला है बिहार के खगड़िया जिले से, जहां पर जेडीयू विधायक अपने दल बल के साथ एक बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा जमाने के लिए पहुंच गई। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। बिहार के खगड़िया में गुरुवार को पुलिस के सामने जो कुछ हुआ उससे इलाके के लोग दहल गए हैं। बाहुबली नेता रणवीर यादव की दो पत्नियां एक बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमाने पहुंच गई। रणवीर यादव की पत्नी और जेडीयू विधायक पूनम देवी का कहना है कि यह जमीन उनका है और उन पर कोई कब्जा कर रहा था। उनका आरोप है कि जब दोनों बहनें अपनी जमीन पर पहुंची तो विरोधी पक्ष ने पुलिस के सामने गोलीबारी शुरू कर दी। ये जमीन किसका था ये तो प्रशासन और शासन जाने, लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी दल की विधायक पूनम देवी और आरजेडी नेता कृष्णा देवी अपने हथियारबंद लोगों के साथ वहां पहुंची और जिस तरह से सरेआम दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई, उसको लेकर के सवाल उठना तो लाजमी है। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा इलाका गोलीबारी से दहल उठा, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे गोलीबारी के बारे में कोई सूचना ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूनम देवी और कृष्णा देवी की जमीन पर कोई कब्जा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। दूसरे की विवादित जमीन पर जबरन पूनम देवी और कृष्णा देवी ने कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने ही गोलीबारी की और पूरे इलाके में दहशत फैला दिया। दहशत इसलिए फैला कि पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी हुई, लेकिन पुलिस ये कहती नजर आई कि उसे गोलीबारी की कोई सूचना ही नहीं है। गौरतलब है कि पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी होने का आरोप खुद सत्ताधारी दल की विधायिका पूनम यादव लगा रही है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश विधायक पूनम देवी ने किया। उन्होंने ही पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी की। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस अपनी मौजूदगी में हुई गोलीबारी की घटना से इनकार कर रही है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग ही कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात पुलिस की, तो पुलिस कार्रवाई करने के बदले इस बात से ही इनकार कर रही है कि वहाँ पर किसी तरीके की गोलीबारी हुई थी। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुँचता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।